नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की स्थिति फिर से एक बार चिंताजनक हो चुकी है। आपको पता है, पिछले वर्ष 5 अगस्त को वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को देश छोड़कर भागना पड़ा था। देश छोड़कर भागना इसलिए पड़ा था कि वहां के छात्रों ने एक बिना मतलब मुद्दे पर आंदोलन करके, चूंकि जो फैसला, जिस फैसले के खिलाफ वहां के छात्र आंदोलन कर रहे थे, वो फैसला सरकार का नहीं था, बल्कि वो फैसला अदालत का था। उसके बावजूद वहां के प्रधानमंत्री के तरफ के विरोध में एक साजिश के तहत इस प्रकार से छात्र आंदोलन शुरू किया गया और फिर उसे भड़काया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आर्मी ने शेख हसीना वाजेद को धमकी दिया कि 5 मिनट के अंदर आप देश छोड़ दीजिए, वरना आपकी हत्या हो सकती है। तो उस गनीमत है यही कि आज शेख हसीना वाजेद जीवित है और भारत में है। तो हमारा सवाल ये दो है आज कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर है, और दूसरा, क्या मोहम्मद यूनुस की स्थिति कैसी होगी? क्या शेख हसीना वाजेद वाली स्थिति होगी जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ हुआ? वही स्थिति शेख हसीना के साथ हुआ कि जब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान पर कब्जा किया, जब मिलिट्री कूप हुई वहां पर, तो फिर परवेज मुशर्रफ को देश से बाहर जाने का मौका एक तरह से मिल गया, मौका दिया गया और घोषित रूप से, वैसे ही जैसे शेख हसीना वाजेद को देश से भागने का मौका दिया गया। या मोहम्मद यूनुस की स्थिति वैसी ही होगी जैसे वहां पर शेख हसीना वाजेद के पिताश्री शेख मुजीबुर रहमान की की हत्या हुई थी, जैसे पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हुई क्यों पाकिस्तान के रास्ते पर चलने को बांग्लादेश मजबूर है? उसका सबसे पहला कारण है बांग्लादेश का डीएनए। ये बात आप कहेंगे कि डीएनए तो ओरिजिनली भारत का है, लेकिन वो बहुत पीछे छूट चुका है। जब भी टू नेशन थ्योरी, जब ही वो बात चर्चा में आई और टू नेशन थ्योरी के आधार पर, चूंकि आपने सुना आसिम मुनीर का कि हम दो राष्ट्र अलग अलग हैं, मुस्लिम कांट लिव विथ एनी अदर कम्युनिटी स्पेशली विथ हिंदूज। तो ये आसिम मुनीर ने कैमरा पर कहा, उसके बाद ही पहलगाम हुआ। तो इसीलिए ये बातें स्पष्ट है। दुनिया का इतिहास देखिए आप, केवल भारत का इतिहास नहीं बल्कि दुनिया का इतिहास देखिए, और दुनिया के इतिहास में एक और चीज देखिएगा कि जहां पर दूसरा नहीं मिलता है मुसलमानों को, वहां पर ये आपस में ही जो अलग अलग फिरके हैं, उन फिरकों में ही आपस में लड़ाई चलती रहती है, इसीलिए शांति नहीं होती। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में शांति नाम की चीज नहीं। वहां पर भी जमायते इस्लामी जैसे आउटफिट बांग्लादेश में कितने मजबूत है, आप अनुमान लगा सकते हैं। वही स्थिति शेख हसीना ने तो जमायते इस्लामी पर लंबे समय तक बैन करके रखा। अब जब मोहम्मद यूनुस वहां का अंतरिम सरकार का प्रमुख बना, पहला काम उसने किया कि जमायते इस्लामी पर से बैन जो है खत्म कर दिया। क्यों? इसलिए कि जमायते इस्लामी 1971 की दुर्घटना के लिए, जब बंगाली मुस्लिम महिलाओं के साथ पाकिस्तानी पंजाबी जनरल टिक्का खान की सेना बलात्कार कर रही थी और बंगाली मुसलमानों की हत्या कर रही थी, उस बात को भी जमायते इस्लामी भूलने को कहती है बांग्लादेश के लोगों से। और वही काम मोहम्मद यूनुस ने किया। जब अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद 2-3 काम जो मोहम्मद यूनुस ने किया, वो सब काम किया जैसे पाकिस्तान करती है। और इस घाव को भी, 1971 के मुक्ति संग्राम के घाव को भी जैसे जमायते इस्लामी भूल चुकी थी, भूलने को कह रही थी, वैसे ही मोहम्मद यूनुस ने भी कहा कि नहीं, भूल जाओ, पाकिस्तान हमारा भाई है, इसलिए है कि हम दोनों एक इस्लामिक देश हैं और इस आधार पर दोनों भाई हैं। इस बात को भूल जाओ कि बंगाली और पंजाबी के नाम पर तुम्हारे साथ क्या क्या किया टिक्का खान की सेना ने और क्या क्या करवाया वहां जुल्फिकार अली भुट्टो ने, ये सब बातें भूल जाओ। अब बांग्लादेश की जनता उस बात को भूल गई और भूलने के बाद क्या की?
पता है वहां पर किस प्रकार की स्थिति रही 4 महीने तक, कि वहां पर लड़ाई बंगाली मुसलमानों की आपस की लड़ाई, लेकिन गाज गिराई किस पर? जो बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके ऊपर, उनके घर, उनके मंदिर, उनकी परिवार, उनकी संपत्तियां लूट ली गई। बांग्लादेश की हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। ये इसी प्रकार के लोग हैं। वहां हिंदू थे इसलिए हिंदुओं के साथ ना होते तो जो होता मुसलमान में ही सुन्नी शिया के साथ करता, शिया सुन्नी के साथ करता, कोई अहमदिया के साथ करता। तो ये उनकी संस्कृति। इसीलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश कंप्लीट पाकिस्तान के रास्ते पर है। अब सवाल दूसरा है कि मोहम्मद यूनुस का क्या होगा, क्योंकि अब स्थिति यह है कि जिस डार्लिंग फिगर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की आर्मी, जमायत इस्लामी, वहां के छात्र आंदोलनकारी, ऐसा कहा जाता है कि छात्र आंदोलनकारियों को भी फंडिंग जो है जॉर्ज सोरोस के माध्यम से अमेरिका से हो रही थी। तो अब ये तीनों मिलकर मोहम्मद यूनुस का क्या कचूमर निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसी सजा मिलनी है मोहम्मद यूनुस को? चूंकि मोहम्मद यूनुस ने एक संकेत दिया। आज की स्थिति क्या है बांग्लादेश में? वहां पर सरकारी कर्मचारी ने हड़ताल कर दिया है, सचिवालय में प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षक वहां के हड़ताल पर चले गए, वहां के व्यवसायी प्रतिदिन अपनी सरकार के विरोध में कह रहे हैं कि हमारी आमदनी घट गई जब से भारत से ट्रेड वॉर शुरू कर दिया मोहम्मद यूनुस ने। तो मोहम्मद यूनुस ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए और बांग्लादेश की आर्मी ने भारत के साथ सीमा पर मोर्चा खोल दिया। जब आपको याद है फरवरी में इसी वर्ष फरवरी में, आज से 3 महीना पहले, जब भारत ने 300 बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया बांग्लादेश में, तो वहां की आर्मी चीफ कहते हैं भारत को ही आंख दिखाने लगा। वैसे ही जैसे बर्मा को आंख दिखाता है रखाइन के लिए, तो भारत को भी वो बर्मा समझ रहा है। तो ये परिस्थिति जो है। दूसरा, मोहम्मद यूनुस ने चुनाव कराने से मना कर दिया आर्मी चीफ के कहने के बावजूद। वकारुज्जमा जो वहां का आर्मी चीफ है, वो खुद असीम मुनीर पाकिस्तान का बनने का प्रयास कर रहा है कि लगे हाथ जैसे असीम मुनीर पाकिस्तान में हीरो बन गया, वैसे हम भी बांग्लादेश में हीरो बन जाएं। और वही सब चाले चल रहा है कि चाइना, बर्मा, भारत, बॉर्डर, आंतरिक इनस्टेबिलिटी, इंटरनल इनस्टेबिलिटी, यही सब आधार पर मोहम्मद यूनुस को घेर रहा है। बेचारा मोहम्मद यूनुस झुककर पहले स्वीकार कर लिया कि नहीं, दिसंबर में हम चुनाव करा लेंगे, क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा था। अब मोहम्मद यूनुस ने कह दिया कि नहीं भाई, संभव ही नहीं है, हम अगला साल जून 26 से पहले नहीं करा पाएंगे चुनाव। उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो सत्ता में का लोभ, और दूसरा एक और बात जो मोहम्मद यूनुस के हवाले से कही जा रही है, वो ये नाहिद इस्लाम जो मोहम्मद यूनुस से मिलकर आया, आर्मी के एजेंट के रूप में, आर्मी चीफ के एजेंट के रूप में मिलकर आया है, उसने बताया पत्रकारों को कि मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, किसी राजनीतिक दल ने कोई मदद करने को तैयार नहीं है, तो कैसे वो दिसंबर में चुनाव करा सकते हैं? क्योंकि वहां पर जो शेख हसीना की पार्टी है वो बैन की हुई है, बैन की गई है बांग्लादेश सरकार के द्वारा। बीएनपी दूसरे नंबर की पार्टी है, वो देख रही है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चुनाव होता है तुरंत, तो हम जो है इसीलिए आर्मी के साथ रहने में भलाई है, क्यों मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट करें हम? तो इसीलिए जो स्थिति है कि मोहम्मद यूनुस को ने कहा कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम किसके बल पे चुनाव कराएं? असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कि जब नहीं, हम जून 26 में कराएंगे, दिसंबर का अल्टीमेटम है आर्मी चीफ का। तो अब देखना है कि आर्मी चीफ का अल्टीमेटम जीतता है, मोहम्मद यूनुस की मजबूरी जीतती है, या फिर मोहम्मद यूनुस की स्थिति शेख हसीना वाली होती है या शेख मुजीबुर रहमान वाली होती है, बाप वाली स्थिति या बेटा वाली। बाप वाली हुई तो घर में मारे जाएंगे, अगर शेख मुजीबुर रहमान वाली स्थिति होगी अगर, तो मोहम्मद यूनुस की हत्या कर देगी कभी आर्मी वहां जाकर। या शेख हसीना वाली स्थिति होगी तो सीमा से बाहर फेंक दिए जाएंगे, भारत की तरफ फेंके जाएंगे या बर्मा की तरफ फेंके जाएंगे, कहना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।